सबसे पहले बिटकॉइन आया। बिटकॉइन ने दुनिया को यह दिखाया कि बिना बैंक और बिना किसी तीसरे व्यक्ति के भी लोग सीधे एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। इसे पीयर टू पीयर यानी P2P सिस्टम कहा जाता है। ब्लॉकचेन की शुरुआत बिटकॉइन से हुई, इसलिए इसे ब्लॉकचेन 1.0 माना जाता है। इसके बाद इथेरियम आया। इथेरियम ने ब्लॉकचेन को केवल पैसे भेजने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सुविधा दी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डिजिटल समझौता है जो तय की गई शर्तें पूरी होने पर अपने आप काम करता है। इथेरियम की वजह से डीफाई, एनएफटी और हजारों ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस बन सकीं, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन 2.0 कहा जाता है। फिर बीएनबी चेन आया। इथेरियम पर कभी-कभी फीस ज्यादा और स्पीड कम हो जाती थी। बीएनबी चेन ने तेज ट्रांजैक्शन, कम फीस और बड़े इकोसिस्टम के साथ इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की। बहुत सारे डी एप्स, गेम्स और डीफाई प्रोजेक्ट्स बीएनबी चेन पर बनने लगे, इसलिए इसे ब्लॉकचेन 3.0 माना जाता है। अब इस स्लाइड में बॉट चेन को ब्लॉकचेन 4.0 के रूप में दिखाया गया है। बॉट चेन का दावा है कि यह केवल एक पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं है, बल्कि एक मॉड्यूलर एल्गोरिदम नेटवर्क भी है। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का मतलब है कि ब्लॉकचेन के सभी काम एक ही सिस्टम पर न होकर अलग-अलग हिस्सों में बांट दिए जाते हैं। इससे नेटवर्क ज्यादा तेज, ज्यादा स्केलेबल और ज्यादा कुशल बन सकता है। जैसे किसी कंपनी में अलग-अलग विभाग अलग-अलग काम संभालते हैं, वैसे ही मॉड्यूलर ब्लॉकचेन में भी अलग-अलग मॉड्यूल्स अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। वहीं एल्गोरिदम नेटवर्क का मतलब है कि नेटवर्क के अंदर उन्नत एल्गोरिदम्स का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट और संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सके। इस स्लाइड का मुख्य संदेश ये है कि बिटकॉइन ने डिजिटल मनी दिया, इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, बीएनबी चेन ने बेहतर परफॉर्मेंस और इकोसिस्टम दिया, और बॉट चेन इन सभी खूबियों के साथ मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम नेटवर्क जोड़ने का दावा कर रहा है। बॉट चेन पोजिशनिंग, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक चेन्स, फुल एक्सप्लेनेशन। यह स्लाइड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के विकास, एवोल्यूशन, को 4 चरणों में दिखाती है और यह समझाने की कोशिश करती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समय के साथ कैसे आगे बढ़ी है। 1.0 बीटीसी, बिटकॉइन एरा। मुख्य विशेषता P2P, पीयर टू पीयर नेटवर्क। बिटकॉइन दुनिया की पहली सफल ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल करेंसी मानी जाती है। बिटकॉइन ने क्या बदला? लोगों को बैंक के बिना सीधे पैसे भेजने की सुविधा दी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाया। इसका महत्व बिटकॉइन ने साबित किया कि बिना किसी केंद्रीय संस्था के भी सुरक्षित डिजिटल लेन देन संभव है। स्लाइड में ग्रोथ 50 मिलियन टाइम्स। यह संख्या बिटकॉइन की शुरुआती कीमत से उसके बड़े मूल्य वृद्धि को दर्शाने का दावा करती है। 2.0 ईटीएच, इथेरियम ईरा। मुख्य विशेषता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इथेरियम ने ब्लॉकचेन को सिर्फ करेंसी से आगे बढ़ाया। इथेरियम ने क्या नया दिया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डीएप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, एनएफटी इकोसिस्टम, डीफाई प्लेटफॉर्म्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो निर्धारित शर्त पूरी होने पर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। उदाहरण, लोन अग्रीमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका महत्व इथेरियम ने ब्लॉकचेन को प्रोग्रामेबल बना दिया। स्लाइड में ग्रोथ 16,000 टाइम्स। 3.0 बीएनबी, प्लेटफॉर्म प्लस पब्लिक चेन ईरा। मुख्य विशेषता प्लेटफॉर्म प्लस पब्लिक चैन। बीएनबी इकोसिस्टम ने इथेरियम की तुलना में तेज और कम फीस वाली ब्लॉकचेन प्रदान करने का प्रयास किया। बीएनबी चेन के फायदे: फास्टर ट्रांजैक्शंस, लोअर गैस फीस, लार्ज डेप इकोसिस्टम, गेमिंग प्रोजेक्ट्स, डीफाई प्रोजेक्ट्स। इसका महत्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आम उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए अधिक सुलभ बनाया। स्लाइड में ग्रोथ 9,100 टाइम्स। 4.0 बीओटी चेन, नेक्स्ट जनरेशन पब्लिक चेन। मुख्य विशेषता पब्लिक चेन प्लस मॉड्यूलर एल्गोरिदम नेटवर्क। स्लाइड के अनुसार बीओटी चेन को ब्लॉकचेन की अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन क्या है? पारंपरिक ब्लॉकचेन में सभी काम एक ही चेन करती है, जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी कंसेंसस। लेकिन मॉड्यूलर ब्लॉकचेन में ये काम अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटे जाते हैं। इसके फायदे: अधिक स्केलेबिलिटी, अधिक स्पीड, कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अधिक फ्लेक्सिबिलिटी, बेहतर परफॉर्मेंस। एल्गोरिदम नेटवर्क क्या है? एल्गोरिदम नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क है जो एडवांस्ड एल्गोरिदम्स का उपयोग करके रिसोर्स एलोकेशन, कॉन्सेंसस, डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर तरीके से संभालता है। बोर्ड चेन क्या दावा कर रहा है? स्लाइड के अनुसार बीओटी चेन बीटीसी से लेता है, डिसेंट्रलाइजेशन ईटीएच से लेता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी बीएनबी से लेता है, हाई परफॉर्मेंस इकोसिस्टम, और जोड़ता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर एल्गोरिदम नेटवर्क। इसलिए इसे ब्लॉकचेन इवोल्यूशन का अगला चरण बताया जा रहा है। टोकन प्राइस ग्रोथ टाइम्स, यह स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां लिखा है टोकन प्राइस ग्रोथ टाइम्स, मतलब भविष्य की ग्रोथ अभी निर्धारित नहीं है। प्रोजेक्ट यह संकेत दे रहा है कि बोर्ड चेन अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि टोकन की कीमत बढ़ेगी ही। स्लाइड का मुख्य संदेश: 1.0 बिटकॉइन से डिजिटल मनी, 2.0 इथीरियम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डाउन, 3.0 बीएनबी एरो हाई स्पीड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम डाउन, 4.0 बॉट चेन एरो मॉड्यूलर पब्लिक चेन प्लस एल्गोरिदम नेटवर्क यानी बॉट चेन स्वयं को ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की अगली इवोल्यूशन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जो स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है।